राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। बुधवार का दिन बुध ग्रह को समर्पित होता है और इस दिन बुध देव की पूजा की जाती है। बुध देव की पूजा करने से कुंडली में बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। तो आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। एक बार एक नवविवाहित दाम्पत्य था। एक दिन रविवार को वह अपनी पत्नी के साथ ले जाने के लिए अपने ससुराल गया। शादी के बाद यह पहली बार था। ससुराल वालों ने उसका खूब स्वागत किया और उसके लिए तरह तरह के भोजन और अच्छे बिस्तर की व्यवस्था की। उसकी पत्नी की सहेलियों ने उससे मजाक किया। उसने उनके मजाक और बातचीत का आनंद लिया। अपने पति के छोटे भाई बहनों द्वारा दी गई मेहमान नवाजी का आनंद लेते हुए वह भारी दुनिया को भूल गया। सोमवार और मंगलवार उसने अन्य कार्यों में बिताए। अब बुधवार था। उसने अपनी सास से कहा, सासू माँ, आज मुझे एक जरूरी काम है, आप अपनी बेटी को मेरे साथ तुरंत भेज दीजिए। तब सासू माँ ने कहा, लेकिन आज तो बुधवार है और बुधवार को कन्याओं को ससुराल भेजना शुभ नहीं होता है। ससुराल में बेटियों को भेजना इस दिन अशुभ माना जाता है, इसलिए आज मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। मुझे बुध को की कोई परवाह नहीं, वह मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बुधवार मेरे जैसे व्यापारियों के लिए बहुत शुभ होता है। दामाद ने कहा, मुझे भी घर पर एक बहुत जरूरी काम है। सासू माँ ने और ससुर ने दामाद को बहुत समझाया, लेकिन दामाद अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह उसी दिन जाने की बात कहता रहा। ससुराल वालों ने उसका मिजाज भाप लिया और अपनी बेटी को उसके साथ भेजने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा। तब उन्होंने दाम्पत्य के लिए एक रथ इंतजाम किया। वे दोनों पति पत्नी उस रथ पर बैठकर एक कस्बे से पास पहुंचे। तब रास्ते में लड़की को प्यास लगी। उसने अपने पति से कहा, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए थोड़ा सा पानी का इंतजाम कीजिए। पति मान गया और कस्बे की ओर चल पड़ा। उसके पति से मिलता जुलता एक और युवक उसके लिए पानी लेकर आया। लड़की दोनों में कोई फर्क नहीं कर पाई। उसने उसे अपना पति समझ लिया और उससे खूब बातें करती रही। इस बीच में उसका असली पति वहां आ गया। वह अपनी पत्नी को किसी और से बात करते हुए मजाक करते देखकर हैरान रह गया। वह उसके इस व्यवहार से नाराज हो गया। पत्नी भी अपने पति जैसे दिखने वाले दूसरे व्यक्ति के हाथ में पानी का घड़ा लिए देखकर हैरान रह गई। इतनी ही देर में वे दोनों एक जैसी शक्ल वाले पुरुष आपस में झगड़ा करने लगे। उस महिला को अपनी पत्नी बताने लगे। संयोग में से एक कोतवाल वहां आया। वह सारा मामला जानना चाहता था। उसने महिला से पूछा, तुम्हारा असली पति कौन है, तुम ही बताओ। महिला ने कहा, मैं तो खुद दुविधा में पड़ गई हूँ। यह दोनों तो एक दूसरे की तरह दिखते हैं। असली पति को अब बहुत दुख हुआ। उसे अपनी सास की बातें याद आ गई। कोतवाल उन्हें राजा के पास लेकर गया और सारी कहानी बताई। सुनकर राजा ने अपने मंत्री को न्याय करने का आदेश दिया। मंत्री ने कोतवाल से कहा, शाम को चूंकि इन सबको अलग अलग कोठरियों में बंद कर दो, रात भर कड़ी निगरानी रखो, मैं कल फैसला सुनाऊंगा। अब तो तीनों को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। रात का घना कोहरा था। पहरेदार गहरी नींद में सो रहा था। असली पति बहुत बेचैन था। उसे पछतावा हो रहा था। उसने बड़े जोर से कहा, मैं अहंकार और ससुराल वालों का अवज्ञान कारण ही आज यह दुख भोग रहा हूँ। हे बुद्धदेव, हे भगवान, मुझे इस बार क्षमा कर दो। पहरेदार उसकी इस बातों को सुन रहे थे। अगली सुबह मंत्री ने पहरेदारों को बुलवाया। पहरेदारों ने उन दोनों युवकों में से एक युवक को व्यवहार के बारे में बताया। मंत्री ने कहा, जिस व्यक्ति को रात भर बेचैनी रही वही इस महिला का असली पति है और इसकी पत्नी को उसे सौंप दिया जाना चाहिए। वह दूसरा पुरुष तो रात भर चैन से सोता रहा, वह असली पति नहीं है। अब इस प्रकार से उन दोनों पति पत्नियों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सम्मान के साथ विदा कर दिया गया। पहरेदार जब दूसरे युवक के पास गए तो बाहर से ताला लगा होने के बावजूद उसकी कोठरी भीतर से खाली थी। उन्हें यह बात जानकर मंत्री को बताई। मंत्री यह जानकर हैरान रह गया कि कोठरी बाहर से ताला लगी है होने के बावजूद भीतर खाली थी, अंदर कोई नहीं था। तब वे वरिष्ठ मंत्री के पास गए और उन्हें पूरी बात बतलाई। वरिष्ठ मंत्री मुस्कुराते हुए बोले कि लापता कैदी बुधदेव हैं। बुधवार को शासन करते हैं।
इस व्यक्ति ने बुधवार के अधिकार को चुनौती दी थी। बुद्धदेव को बुरा लगा, इसलिए उन्होंने सबक सिखाने के लिए उसके पति का वेश धारण कर के लिए आज गुरुवार है। बृहस्पति गुरुवार को शासन नहीं करते। बुध ठीक सूर्योदय के समय गायब हो गए, इसलिए डरो मत पहरेदारों की, इसमें कोई गलती नहीं है। अब राजा अपने मंत्री के फैसले से प्रसन्न थे। उधर पतित्व दोनों घर पहुंचे और जाकर उन्होंने अपने परिजनों से पूरी बात बताई। तब से वे दोनों पति पत्नी परिवार सहित बुद्धदेव का अर्चना और व्रत करके कहानी का श्रवण करने लगे। अब सब भी प्रेम से बोलिए, बुद्ध देवता की जय। एक समय की बात है कि श्री विष्णु भगवान विवाह देवी लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया था। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु गणेश जी को अलग से निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो कि रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवतागण अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबको देख के गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया, यह फिर स्वयं गणेश जी ही नहीं आए हैं। सभी की इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि क्यों ना श्री विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव जी को न्योता भेज दिया है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। और दूसरी बात यह थी कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छी तो नहीं लगता। इतनी वार्ता करते ही रहे थे कि किसी एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर का ध्यान रखना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। सबको यह सुझाव पसंद आ गया। तब विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होने का क्या था, इतनी ही देर में गणेश जी वहां आ पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल पड़ी। तब देवऋषि नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो द्वार पर ही बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और उन्हें वहां रुकने का कारण पूछा। गणेश जी ने बताया कि विष्णु भगवान ने मेरी बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपने मूषक सैन्य को आगे भेज दो तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धस जाएंगे। तब उन्हें आपकी सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपने मूषक सैन्य जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन खोद कर दी। उधर जब बारात वहां से निकली तो रथों की पहिए धरती में धस गए। 1.25 लाख कोशिश करे परंतु पहिए ना निकले। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, किंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट और गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी देवऋषि नारद जी वहां पहुंचकर कहने लगे, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लिवा कर लाए। फिर गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजा किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वह टूटे फूटे गए। उधर सुधारे कौन पास के ही खेत में एक खेती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खेती अपना काम करने से पहले श्री गणेश नमः कहकर गणेश जी से वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहिए को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग फिर भी गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी का जय बोलकर जाओ तो सबके सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसे कहते हुए बारात वहां से चल दी और श्री विष्णु भगवान जी का देवी लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न कराकर सभी
सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने श्री विष्णु का जैसे कार्य सिद्ध किए वैसे ही कार्य सब कोई सिद्ध करना। सभी प्रेम से बोलिए विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की जय। हिंदू धर्म में गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता माना जाता है। गणपति बाप्पा की कृपा प्राप्त करने के लिए गणेश चतुर्थी या फिर गणेश भगवान की पूजा करते समय गणेश स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि इससे सभी संकट और पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक मान्यताओं की सबसे पहले इस स्तोत्र का पाठ देवऋषि नारद जी ने किया था। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं श्री गणेश स्तोत्र पाठ का हिंदी अनुवाद। पार्वती नंदन देवी श्री गणेश जी को शीश झुकाकर प्रणाम कर अपनी आयु कामना और अर्थार्थ की सिद्धि के लिए उन भक्त निवारण का नित्य प्रति स्मरण करें। गणेश जी के पहले 12 नामों का जो पुरुष प्रातःकाल, मध्याह्न और सायकाल पाठ करता है उसके किसी प्रकार का विघ्न का भय नहीं रहता। 12 नामों का स्मरण करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। गणेश जी का नाम पहला वक्रतुंड अर्थात टेढ़ी सूंड वाले, दूसरा एकदंत अर्थात एक दांत वाले, तीसरा कृष्ण पिंगलक्षक अर्थात काली और भूरी आंखों वाले, चौथा गजवक्त्र अर्थात हाथी के समान मुख वाले, पांचवा लंबोदर अर्थात बड़े पेट वाले, छठा विकट अर्थात विकराला, सातवां विघ्न राजेंद्र अर्थात विघ्नों का शासन करने वाले, राजाधीशराज, आठवां धूम्र वर्ण अर्थात धूसर वर्ण वाले, नवा भालचंद्र अर्थात जिसके ललाट पर चंद्रमा सुशोभित है, 10वां विनायक, 11वां गणपति और 12वां गजानंद है। इससे विद्यालशी विद्या, घनलाशी धन, पुरुषोत्तम पुत्र तथा मुर्मुचे मोक्ष गति प्राप्त कर लेता है। जो इस गणपति स्तोत्र का पाठ करता है उसे 6 माह में इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है और 1 वर्ष में पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। जो पुरुष इसे लिखकर 8 ब्राह्मणों को समर्पण करता है गणेश जी की कृपा से उसके सब विघ्न हर लेते हैं गणेश भगवान। तो यह थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम गण गणपति नमः जरूर लिखें। राधे राधे।